हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था पोटेंशियल। तो क्वेश्चन करते हैं। पोटेंशियल में क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज फ्लोइंग इन अ सर्किट। अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज फ्लोइंग इन अ सर्किट इन 10 seconds. Find the current in the circuit and also find the voltage, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस of the circuit if energy required to move the charge is 150 माइक्रोजूल। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक 6 माइक्रोकूलम के आवेश किसी परिपथ में एक 6 माइक्रोकूलम का आवेश किसी परिपथ में 10 सेकंड में प्रवाह करता है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में इस परिपथ का वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इस परिपथ का वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए यदि इस आवेश को प्रवाह करने में 150 माइक्रोजूल की ऊर्जा लगी हो। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है? एक आवेश दिया है 6 माइक्रोकूलम का, जो इस परिपथ में 10 सेकंड में प्रवाह करता है। परिपथ में धारा ज्ञात करनी है और साथ ही साथ इस परिपथ की हमें वैद्युत विभव भी ज्ञात करना है। जबकि हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 माइक्रोजूल की ऊर्जा यहाँ पर लगी हुई है। चलिए, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं इन दोनों पार्ट्स को। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या लिखना है? गिवन डाटा। तो हमें दे रखा है चार्ज इन द सर्किट, यानी कि परिपथ पर आवेश हमें दिया हुआ है। तो परिपथ पर आवेश, जिसको हम Q कहते हैं, वो हमें दिया है Q बराबर 6 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोकूलम, 6 गुणा 10 की घात -6 कूलम। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हमें दे रखी है? हमें दे रखा है टाइम, समय।
समय दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड हमें दे रखा है। नेक्स्ट हमें दिया है, पूछा है इलेक्ट्रिक करंट हमें बताना है। हमें वैद्युत धारा यहां पर पूछी गई है, यानी कि आई हमसे पूछा है। साथ साथ में हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला है बताने को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव V हमसे पूछा है। ठीक है, वैद्युत विभव हमसे पूछा है। हमें यहाँ पर एनर्जी दी हुई है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा दे रखी है जो रिक्वायर्ड है इस चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए। कितनी, 150 माइक्रो जूल हमें दिया। सबसे पहले हमें कन्वर्जन करनी है। क्या करना है, कन्वर्जन, कुछ परिवर्तन करने अनिवार्य हैं। जैसे कि आप सबसे पहला कन्वर्जन देखेंगे तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, चार्ज आपको दे रखा है कितना, 6 माइक्रो कूलम, तो इसको आप कूलम में बदलिए तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम ये बन जाएगा। ऊर्जा आपको दे रखी है 150 माइक्रो जूल, तो ये आपको निकालना है 150 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल बना के, ये आपकी ऊर्जा जाएगी। हमें इलेक्ट्रिक करंट पूछा है, तो करंट बराबर क्या होता है हमें पता है, धारा का सूत्र होता है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि वैद्युत धारा का जो सूत्र है वो क्या होता है, आवेश बटा समय। तो धारा हो गई I, आवेश हो गया Q, समय हो गया T। चीज को फॉर्मूले में लगा दे, डिट्टो कॉपी पेस्ट, तो I बराबर I, Q का मान है 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 और समय दे रखा है 10, तो I धारा का मान आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटा 10। 6 बटा 10 को हम क्या कह सकते हैं, 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। धारा है तो इकाई एम्पियर, और ये बन जाएगा 0.6 माइक्रो एम्पियर, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इतनी धारा इसमें प्रवाह कर रही है, 0.6 माइक्रो एम्पियर की धारा इसमें प्रवाह करेगी, यानी कि करंट होगा हमारा 0.6 माइक्रो एम्पियर। ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे दूसरी चीज पूछी है एनर्जी। हमसे पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव हमसे पूछा है। V, तो वैद्युत विभव V बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। आप एक छोटी सी बात नोट याद रखेंगे कि वर्क को ही हम एनर्जी भी कहते हैं। वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, वर्क इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी। यानी कि वैद्युत विभव का क्या सूत्र बन जाएगा, कार्य बटे आवेश, और कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो V बराबर, W कितना दिया है, 150 गुणा 10 की घात माइनस 6, और Q दिया है हमें 6 गुणा 10 की घात माइनस 6। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 0 का 0 और 25। तो वोल्टेज आ जाएगा 25 वोल्ट, यानी कि बन जाएगा 25 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास विभव कितना आ जाएगा, यहाँ पर विभव बन जाएगा V बराबर 25 वोल्ट।
चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज फ्लोइंग इन अ सर्किट in 10 seconds. Find the current in the circuit and also find the potential difference of the circuit if energy required to move the charge is 150 माइक्रोजूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया है कि एक चार्ज है 6 माइक्रोकूलम का जो किसी का परिपथ में प्रवाह कर रहा है 10 सेकंड में। हमें करंट निकालनी है, धारा निकालनी है और हमें साथ साथ में विभव निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यदि ऊर्जा जो है इसको चलाने में 150 माइक्रो जूल लगती है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। एक 6 माइक्रोकूलम का आवेश किसी परिपथ में 10 सेकंड में प्रवाह करता है। परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। इस परिपथ का वैद्युत विभव भी ज्ञात कीजिए यदि इस आवेश को प्रवाह कराने में या प्रवाह करने में 150 माइक्रो जूल की ऊर्जा लगती है। तो 6 माइक्रोकूलम का आवेश है, 10 सेकंड में प्रवाह करता है, यानी कि हमें क्या दे रखा है? हमें सबसे पहले यहाँ पर चार्ज दे रखा है सर्किट में। तो चार्ज इन द सर्किट यानी कि परिपथ पर आवेश हमें दे रखा है Q और Q का मान है 6 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोकूलम को या तो हम कूलम में अभी बदल लेते हैं या कन्वर्जन के टाइम बदल लेंगे, बात एक ही है। हमारे पास चार्ज आ गया। नेक्स्ट हमें टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, तो समय है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड का जब यहाँ पर समय दे रखा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? टाइम की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हमें निकालना है, वैद्युत धारा हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ पर लगा दिया। नेक्स्ट कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव निकालना है, यानी कि V हमें निकालना है और इसके लिए भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो चार्ज दे रखा है हमें सर्किट में, परिपथ में आवेश हमें दे रखा है, समय हमें दे रखा है, धारा हमसे पूछी है। तो धारा का सूत्र होता है आवेश बटा समय। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? करंट निकाल लेंगे। तो एनर्जी हमें दे रखी है 150 माइक्रो जूल, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। कन्वर्जेंस की हमने, नेसेसरी कन्वर्जेंस जो भी हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। Q बराबर है 6 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को बदल लिया तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। ऊर्जा हमें दे रखी है 150 माइक्रो जूल, तो माइक्रो जूल को जूल में परिवर्तित कर दिया तो 150 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट इजिकल्स टू चार्ज अपॉन टाइम होता है। वैद्युत धारा का सूत्र था आवेश बटा समय, धारा बराबर Q/T हमने लगा दिया। तो I इजिकल टू हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 10। 6 बटा 10 को हम बोलते हैं 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। हम माइनस 6 अगर किसी के पास है ना तो इसका मतलब माइक्रो होता है, तो ये बन जाएगा माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा I बराबर 0.6 माइक्रो एम्पियर, ये धारा हमारी बन गई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें यहाँ दिया है, वैद्युत विभव हमसे पूछा है तो V हमें यहाँ पर निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज हो जाएगा, यानी कि वैद्युत धारा विभव बराबर कार्य बटे आवेश होता है। कार्य को ही ऊर्जा बोला जाता है, वर्क इज एनर्जी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? जहां पर हमने कार्य रखा है वहां पर हम एनर्जी यानी कि ऊर्जा भी रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह रखा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मिलेगा वर्क डन अपॉन चार्ज यानी कि एनर्जी अपॉन चार्ज हो जाएगा। एनर्जी यानी कि कार्य, कार्य का सूत्र हमें, कार्य तो हमें दे नहीं रखा था, तो जो भी ऊर्जा दे रखी है वो यहाँ लगा देंगे। यानी कि सूत्र को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज, वैद्युत विभव बराबर ऊर्जा बटे आवेश हम यहाँ पर लिख सकते हैं। वैल्यूज को पुट किया तो वर्कडन हमें निकालना है, मतलब दे रखा है। वर्कडन कितना दिया था? 150 माइक्रो जूल, तो 150 गुणा 10 की घात माइनस 6। चार्ज हमें दिया था 6 माइक्रो कुलम, तो कुलम से हमारे पास आया 6 गुणा 10 की घात माइनस 6। माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल हुआ और 6 ने 150 को काटा 25 बार, तो यह आया हमारे पास 25 वोल्ट। 25 वोल्ट यानी कि वोल्टेज आ गया हमारे पास 25। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख के, हेंस in this circuit the current is 0.6 microampere and voltage is 25 वोल्ट, यानी कि 25 वोल्ट की बैटरी है, परंतु आवेश बहुत ही कम प्रवाह कर रहा था, बहुत ही कम आवेश प्रवाह करा पा रही है 25 वोल्ट की बैटरी, इसलिए हमारे पास ऊर्जा भी बहुत कम थी। तो यहाँ पर हम कहेंगे धारा भी बहुत कम यहाँ पर प्रवाह कर, यानी कि हम कहेंगे इस परिपथ में
0.6 माइक्रो एम्पियर की धारा और 25 वोल्ट का 25 वोल्ट का वैद्युत विभव है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं। देखिए हमें क्या दिया था, हमने सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, तो अभी तक जो हमने बेसिक फॉर्मूला यूज किए वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देख लिया, इस परिपथ में 0.6 माइक्रो एम्पियर की धारा और 25 वोल्ट का विभव है। अच्छा अब एक चीज नोट याद रखेंगे, छोटा सा नोट, की नोट याद रखेंगे। नोट हमारा ये है कि हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा चार्ज अपॉन टाइम, है ना। धारा बराबर हमने क्या पढ़ा, आवेश बटा समय। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमने पढ़ा। तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे कि आवेश बराबर IT होता है। अब ये सर बात क्या बन गई, ये तो वही चीज हो गई, बिल्कुल हमें याद भी रखना है पर। और यहाँ से हम एक नया फॉर्मूला डिफाइन करेंगे कि एनर्जी या वर्क डन बराबर होता है V इंटू क्यू। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि जब आप V Q वर्क डन की वैल्यू रखेंगे VQ, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। ध्यान से सुनना मेरी बात, आपके पास कभी वर्क डन निकालना हो तो आप V इंटू क्यू रख सकते हैं, यानी कि जब आपको कार्य निकालना हो या ऊर्जा निकालनी हो तो विभव गुणा आवेश से निकाल सकते हो, और इस आवेश को निकालने के लिए आप IT रख सकते हो। तो अब क्या इस Q को यहाँ पे पुट करें तो वर्क डन का फॉर्मूला VIT भी बन जाएगा, ये भी ऊर्जा का ही सूत्र है, बात भी करेंगे आगे पर ये याद रखना है, ठीक है। इस Q को अगर मैं यहाँ रख दूं तो W बराबर VIT। नोट याद रखेंगे, ये नोट भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है। आवेश की जो इकाई है वो कूलम होती है, ठीक है, कूलम। धारा करंट की जो इकाई है वो है एम्पियर, और वोल्टेज की जो इकाई है वो होती है वोल्ट। उसी तरीके से कार्य की जो इकाई होती है वो जूल होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्लास पे अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।